हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में बैलेंस शीट बनाना सीखा था और देखा था कि ओपनिंग कैपिटल फंड कैसे निकाला जाता है। आज के क्लास में हम लोग बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जुड़े हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 31 तक सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिए थे। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 31 तक हम लोग लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो किए थे उसमें हम लोग 31 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखने वाले। अब 32 क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित विवरणों से ज्योति क्लब का 1 अप्रैल 2018 को पूंजी कोष निकालिए। यानी कि हमको फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स हमको दिया हुआ है, उससे हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कैपिटल फंड ज्योति क्लब का 1 अप्रैल 2018। ठीक है, हमको पता है किसके बुक में बनाना है, हमको बनाना है ज्योति क्लब के बुक में, ज्योति क्लब। तो नाम लिख दिए। हमको कैपिटल फंड निकालना है एज ऑन 1 अप्रैल 2018। कैपिटल फंड, देखो कैपिटल फंड क्या होता है, जो साल के शुरू में हमको कब बनाना है, 1 अप्रैल 2018 के, यानी 1 अप्रैल 2018 को कितना पूंजी है वो निकालना है। अब देखो, आप देख सकते हो कि आपके पास एसेट का डिटेल 1 अप्रैल 2018 को दे दिया है, लाइबिलिटीज का डिटेल दे दिया हुआ है। ठीक है, एसेट में से जब आप लाइबिलिटीज घटा दोगे तो वही तो कैपिटल होगा। तो आप एक ऑप्शन है कि आप स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकते हो कि सारा एसेट लिख लो, उसमें से लायबिलिटीज घटा दो, या फिर उसके लिए आप एक बैलेंस शीट का ही स्ट्रक्चर बना लो और बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर में आप क्या कर सकते हो, कैपिटल फंड आप निकाल सकते हो। मैं आपके सामने में बैलेंस शीट का एक स्ट्रक्चर आपको बना के दे रहा हूं। ये रहा बैलेंस शीट। अब इस साइड आता है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अब राइट साइड क्या आता है, असेट आता है। लेफ्ट साइड कैपिटल एंड लायबिलिटी, राइट साइड एसेट। अब आप देखो कि 1 अप्रैल 18 को हमारे पास असेट क्या सब दिया है, तो 1 अप्रैल 2018 को असेट दिया हुआ है, कैसेट बैंक दिया हुआ है 30,000। कैसेट बैंक कितना दिया हुआ है, 30,000। चलो, उसके बाद फर्नीचर दिया हुआ है 25,000। फर्नीचर कितने का है, 25,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन ड्यू, यानी कि कोई सा चंदा किसी ने नहीं दिया, भविष्य में देगा। अगर कोई फ्यूचर में देगा तो वो हमारे लिए असेट है, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू भी हमारे लिए क्या है, असेट है, 10,000। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितने का है, 10,000 का। उसके बाद है स्टॉक ऑफ बॉल्स एंड बैट, बैट और बॉल का स्टॉक है, ये भी हमारे लिए क्या है, असेट है। बॉल्स एंड कितने का है भाई, 5,000। उसके बाद 1 अप्रैल 18 को लाइबिलिटीज दिया हुआ है, तो लाइबिलिटीज को हम लाइबिलिटीज साइड में रखेंगे। देखो, लाइबिलिटीज साइड में लाइबिलिटीज का पहला क्या है, सब्सक्रिप्शन एडवांस में ले लिए, यानी चंदा टाइम से पहले कोई दे दिया, ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है, क्योंकि इससे एक जिम्मेदारी बन जाती है। सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितने का है बाबू, 4,000 का। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का है, 6,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर ये क्यों लाइबिलिटीज है, क्योंकि बाबू देखो, अगर कोई
तुमसे काम करा लेगा और तुम्हारा सैलरी बाकी रखेगा, तो तुम आज नहीं तो कल उससे मांगोगे ना। अगर नहीं देगा तो तुम कंप्लेन रजिस्टर करोगे कि हमारा सैलरी, हम तो इसके पास काम किए और हमारा सैलरी नहीं दिया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि अगर सैलरी बाकी रख लिया है तुम्हारा, तो अगर कोई सा भी खर्चा अगर बाकी रह जाता है एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या हो जाता है, लाइबिलिटीज का रूप ले। 6,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी दे दो। उसके बाद अब यहाँ पे आगे देखो क्या लिखा, 31/3/2019 को यानी 31, हम तो बना रहे 1 अप्रैल 2018 को, हमको लेके दिया है 31 मार्च 2000 यानी साल के अंत का कैश एट बैंक। तो हमको इससे क्या मतलब है, हमको तो साल के शुरू का कैपिटल फंड चाहिए और बैंक का बैलेंस हमको साल के अंत का दिया। ऑलरेडी हमारे पास कैश एट बैंक साल के शुरू का दिया हुआ था, वो हम लिख लिए, इसीलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे, इस पे ध्यान नहीं देंगे, इसको हम अपने कैलकुलेशन में नहीं रखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? कैपिटल फंड आपको बोला है 1 अप्रैल 2018 को बनाने के लिए और कैश एट बैंक लेके दिया है 31 मार्च 2019 को, तो यानी अगले साल का दिया है, तो हम उसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, टोटल करोगे। आप इसमें तो क्लियर हो कि देखो, अगर हमारा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा कैपिटल ना लायबिलिटी, कैपिटल हमको निकालना है, कैपिटल निकालना है तो ये हमको पता नहीं है, इसका मतलब हमारा असेट ज्यादा होगा, हमारा असेट ज्यादा होगा तभी तो हम कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर मतलब होता है जो बच गया वो हमारा कैपिटल। ठीक है, तो देखो आप टोटल असेट को जोड़ो, कितना हो रहा है, 25,000, 10,000, 5,000, 30,000, कितना हो गया, 70,000। कितना हो गया, 70,000। और लाइबिलिटी साइड कितना है, 10,000। तो 70,000 में से 10,000 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 60,000। यानी आपका कैपिटल फंड, इसको फंड ही लिख दो, अकाउंट छोड़ो फंड लिख दो, कैपिटल फंड आपका कितना हो गया बाबू, 60,000 हो गया। ठीक है, तो आपने समझ गया कि अगर हमको कैपिटल फंड नहीं दिया है साल के शुरू का, तो वो निकालना पड़ता है। अब साल के शुरू का कैपिटल फंड निकालना है, तो आप साल के शुरू का सारा एसेट लोगे, सारा लाइबिलिटीज लोगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यानी जो बच जाएगा वो आपका कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका ये था कि हमने आपको बैलेंस शीट बना के दिखा दिया। दूसरा तरीका क्या होता कि हम एक स्टेटमेंट बना देते, स्टेटमेंट फॉर कैपिटल फंड, स्टेटमेंट फॉर कैपिटल फंड। ठीक है, हम इस तरह से भी कर सकते थे। क्या करते कि कैपिटल फंड का स्टेटमेंट बना दिए, पर्टिकुलर्स लिख दिए, अमाउंट लिख दिए। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं। ठीक है, इससे आपको क्लैरिटी रहेगा कि इस तरह से हम बना सकते थे। अब यहां पे आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स लिख लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब यहां भी आपको जो ये जो फिगर्स डाला हूं यहां पे आपको अमाउंट लिखना था। ठीक है, अब देखो सारे असेट को ले लोगे, तो सारे असेट को नीचे में रखोगे, टोटल असेट कितना आएगा, 70,000। ठीक है, टोटल करोगे, फिर सारे लाइबिलिटीज को रखोगे, लाइबिलिटीज को क्या करोगे, घटा दोगे। कितना लाइबिलिटीज था, 10,000 का लाइबिलिटीज था, घटा दिए, वही तो आपका कैपिटल फंड आ गया, कितने का, 60,000 का कैपिटल फंड। ठीक है, तो ये भी एक तरीका था, ये भी एक तरीका। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन में क्लियर है। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो जरूर आप बता दीजिएगा कमेंट्स करके कि सर समझ में आ गया, और नहीं समझ में आए तब भी आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 31 दिसंबर 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडियन स्पोर्ट्स क्लब का प्राप्ति तथा भुगतान खाता निम्नलिखित है। यानी कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नीचे में दिया है, कब के लिए, 31 दिसंबर 2017 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिए हैं, सारे के सारे रिसिप्ट को डेबिट साइड में, उसमें ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का दिया हुआ है, और क्रेडिट साइड में सारे के सारे पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। वेरी गुड। चलो आगे आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है।
तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ो। ठीक है, आपको बोल रहा है 31 दिसंबर 2017 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2000 का, यानी कि चंदा बाकी है, अदत है 2000 का। कब? 31/12/17, यानी कि साल के अंत का। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे आप स्टार मार्क लगा दो कि यहाँ पे मेरा आउटस्टैंडिंग का एक एडजस्टमेंट। फिर बोला 31/12/16 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 3000 का। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब भी आपको इस तरह का एडजस्टमेंट हो आउटस्टैंडिंग एडवांस, तो आप क्या करो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप एक स्केल से इस तरह से आप ये कर लो। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है कि देखो, आपको बनाना कब है? 31 दिसंबर 2017। अब नीचे में पढ़ सकते हो, आपको बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कीजिए क्लब का 31 दिसंबर 17 के लिए, और कैपिटल फंड 1/1/17 को निकालने के लिए। यहां पे आपको देखो, आपका साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 17, यानी कि आपको यहाँ पे 31/12/17, और साल का शुरू हो रहा है 1 जनवरी 17। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कैपिटल फंड निकालो। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? कैपिटल फंड निकालो। और यहाँ पे आपको बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? अब इसके लिए आपको क्या क्या एडजस्टमेंट दे के रखा है? एक तो दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2000। एक क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना का दिया है? 1000 का, 2000 का। ठीक है, ये कब का दिया हुआ है? 31 दिसंबर 17। 31 दिसंबर 17 तो यहां पे था, तो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 2000, ये यहां पे है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, हो सकता है आपको दिखे। ठीक है, अब आपको आगे देखो क्या दिया हुआ है। ये बोला है कि 31/12/16, यानी कि 1 जनवरी 17, उस टाइम पे आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 3000। यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग था 3000, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग साल के अंत में 2000। आपको पता है कि सर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? पीछे की ओर भागता है। तो अगर साल के शुरू में दे दिया है, यानी ये पिछले साल से संबंधित है, तो हम सर घटा देंगे इसको, और जो करंट ईयर से संबंधित है सर हम उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। वेरी गुड बाबू, आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग पीछे की ओर जाता है। ठीक है, चलो आगे क्या था आप देखो। आगे था सर सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया है दिसंबर 17 में, यानी साल के अंत में दिया हुआ है। तो यहां पे अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये आउटस्टैंडिंग पीछे की ओर जाता है, यानी करंट ईयर में फॉल होगा। यही तो आपका करंट ईयर है, 17 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक तो करंट ईयर है, यानी साल के अंत में है, इसका मतलब करंट ईयर में फॉल करता है। तो सर जोड़ दीजिएगा, जोड़ देंगे, सैलरी में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आगे क्या है? आगे सर आपके पास बहुत सारे असेट के बारे में बोला है कि 1 जनवरी 17, यानी साल के शुरू में बहुत सारा एसेट है। इसका मतलब बाबू ये एसेट को हम जब कैपिटल फंड बनाएंगे तो उस टाइम में इसको यूज कर लेना है। तो देखो क्या क्या है सर, बिल्डिंग है आपके पास, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। ठीक है, फर्नीचर है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी है सर, 12% इन्वेस्टमेंट है। तो सर ध्यान रखना, इसका ब्याज भी हमको कैलकुलेट करना है। अगर साल के शुरू में दिया है तो पूरे साल भर का इन्वेस्टमेंट कितने का है? इन्वेस्टमेंट 30,000 का है, तो 12% के हिसाब से 3600 का इनकम होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो वो सर ध्यान रखना। क्या बाबू ध्यान रखेंगे? तुम जो बोलोगे वो ध्यान रखेंगे। स्पोर्ट इक्विपमेंट भी है सर, कितने का है? 30,000 का स्पोर्ट इक्विपमेंट। अमाउंट मैं नहीं लिख रहा हूं, अमाउंट तो हम बुक से भी देख लेंगे। फिर बोला डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना है सर 10% के हिसाब से। तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स है उस पर डिप्रिसिएशन 10% चार्ज होंगे। फिक्स्ड एसेट्स क्या है? बिल्डिंग है, फर्नीचर है, और परचेज जो किया है उस पर भी चार्ज होगा पूरा 10%। इतना ही था ना? बिल्कुल सर, इतना ही। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ चलो अब देखो बाबू, हमको बनाना है क्या? सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसके बुक में बनाना है?
इंडियन स्पोर्ट्स क्लब के बुक में। इसके बुक में बनाना है इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, इंडियन। सबसे पहले क्वेश्चन का नाम जरूर लिखोगे, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 33 है, तो सबसे पहले आपने बुक में क्वेश्चन नंबर 33 लिख देना। फिर है इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है। क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बनाना है, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ था ना नीचे में, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31/12/17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाता तैयार कीजिए और पूंजी कोष निकालिए जनवरी 2017 में। तो सबसे पहले तो हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, तो हमारे पास फॉर्मेट ऑलरेडी होगा, तो मैं उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट आपके सामने में है, ठीक है। चलो तो सर फटाफट अब करो, क्या करो कि सबसे पहले आप सारे के सारे रिसिप्ट को देखो जो इनकम साइड में आए। सब्सक्रिप्शन, ध्यान रखना सर सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, तो मैंने एडजस्टमेंट है तो अंदर में रखा बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है बाबू, सब्सक्रिप्शन अंदर में रखा 52,000 है, यानी 52,000 है सर, 52,000, ठीक है। आप लोग को अच्छे से दिख रही है, हाँ सर दिख रही है, चलो तो 52,000। अब सर देखो कि एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ, तो एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा है जो कि साल के शुरू में है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है साल के शुरू में, यानी प्रीवियस ईयर के लिए, आप इसको ऐसे बोल सकते हो प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। तो इसको तो घटा दोगे सर, बिल्कुल घटा देंगे, 3,000 रुपया घटा, कहाँ पे था, कितना था, 31/12/16 के लिए अदद चंदा 3,000। एक और आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आउटस्टैंडिंग है साल के अंत में, यानी इसको हम करेंट ईयर बोलते हैं। ये देखो साल के अंत में आउटस्टैंडिंग है, कितने का है, 2,000 का। तो ये तो जोड़ोगे, बिल्कुल जोड़ेंगे क्योंकि करंट ईयर के अंत में है, यानी करंट ईयर में फॉल होगा। और भी कोई और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट था, कोई एडवांस वगैरह कुछ था, सर दिखा तो नहीं कहीं पे भी, तो ठीक है इसको हम बाहर कर। 52,000 में 3,000 घटाओगे, 2,000 जोड़ोगे, यानी 54,000 में से 3,000 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 51,000, ठीक है। अब आप देखो इंट्रेंस फी है 5,000, तो इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो, क्यों, क्योंकि इंट्रेंस फी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार आने वाला नेचर का होता है, इसीलिए ये हम हमारे लिए इनकम होगा। मैंने 5,000 का इनकम दिखा दिया। उसके बाद टूर्नामेंट फंड, क्या इसको दिखा दे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सर क्या बात करते हो, टूर्नामेंट फंड जो होता है ये टूर्नामेंट कराने के लिए होता है, अगर टूर्नामेंट नहीं कराओगे तो वापस देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि ये जो कमाई 26,000 रुपया का जो पैसा आया है, ये साथ में जिम्मेदारी के साथ आया है कि बाबू हम तुमको 26,000 रुपया दे रहे हैं तुम्हारे स्पोर्ट्स क्लब में, लेकिन इससे टूर्नामेंट कराना होगा। ये हमारा इनकम थोड़े ना हुआ सर, कि इनकम का तो मतलब है इसका जैसे मर्जी, एंट्रेंस फी मिला इसको हम जैसे मर्जी हो खर्च करेंगे अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन क्या ये टूर्नामेंट फंड को जैसे मर्जी हो खर्च कर सकते हैं, नहीं सर ऐसे तो नहीं खर्च कर सकते, इसको तो इससे तो हमें टूर्नामेंट ही कराना पड़ेगा, इसीलिए सर हम इसको नहीं दिखाने वाले। इसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, वो भी बैलेंस शीट साल के अंत वाला, ठीक है। तो ये हमको बनाने के लिए बोला ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसका कुछ भी नहीं करें। तुम तो लग रहा है मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। चलो अब देखो ये सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हाँ सर ये ओल्ड न्यूज़पेपर तो आज आज मिला, आज ही पढ़ लिए, कल वो रद्दी के भाव का हो गया, अब उसको हमको बेचना पड़ता है, मान के चलो 5 रुपया का न्यूज़पेपर है, ठीक है, हर दिन लेते हैं 5-5 रुपया लगता है, और जब 2-4 किलो होता है तो उसको 10 रुपये किलो के हिसाब से बेच देते हैं, ठीक है। तो ये सर आपका छोटा सा इनकम हो गया, इसको आप जहां मर्जी चाहे खर्चा कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम इनकम के रूप में लिख लेता हूं, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, ठीक है। कितने का है बाबू, 1,000 रुपया, 1,000। चलो अब बात करते हैं क्या है लीगेसी, लीगेसी कितने का है, 37,000 का, लीगेसी को हम इनकम में दिखा दें,
सर क्या बात करते हो, लिगेसी जो होता है कि कोई इंसान अपने वसीयत में से पैसा देता है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। अब वसीयत में से तो बार बार नहीं देगा, ये स्पेसिफिक नेचर का है, इसीलिए लिगेसी को कभी भी इनकम मत मानना, ये गलती दोबारा नहीं करना, ठीक है। इसे लिगेसी को कहां दिखाना, बैलेंस शीट में दिखाना। तुम्हारा बात मान लेते हैं, लिगेसी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि लिगेसी जो है वो कैपिटल नेचर का है, यानी कैपिटल रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट को तो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते। ठीक है, तो हम लिगेसी को यहां पे नहीं रखते। चलो, और भी कोई इनकम था सर? नहीं बाबू, हमको तो नहीं दिख रहा है। सर ठीक से देखिए, कोई एक इनकम और छुपा हुआ है। अच्छा, ओ तुम इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहे हो क्या? कहीं इन्वेस्टमेंट दिखा था, उस पे लिखा था 12% इंटरेस्ट। हाँ देखो सर, जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पे ब्याज मिलता है, और 12% लिखा हुआ है कि 12% इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब इस इन्वेस्टमेंट पे 12% ब्याज मिलना चाहिए। तो मिला कहाँ, रिसिप्ट में कहाँ दिख रहा है? अच्छा ठीक है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ड्यू तो हो चुका है ना, इन्वेस्टमेंट तो कर दिया। बोला था कि क्वेश्चन बोला था कि इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में है, तो जब इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में है तो पूरे साल भर तो इसमें 12% ब्याज मिला होगा ना। और नहीं दिया कंपनी तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि साल के अगले साल दे, लेकिन कमाई तो हो गई है ना, देगा आज नहीं तो कल देगा ना। और आप ही बोले थे कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस के हिसाब से बनाते हैं, इसको तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट बेसिस से पे तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। जब अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं तो नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन इनकम तो था ना, इनकम को तो रिकॉर्ड करते ना। बात तो तुम सही बोल रहा है, इसका मतलब हम अभी गलती कर देते। चलो, बताने के लिए थैंक यू, मैं इसको दिखा देता हूं। हाँ सर दिखाओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिखाऊं वो भी बता दो तुम ही। ठीक है सर, कैलकुलेट कर लो ना। अच्छा, कितना इन्वेस्टमेंट था? 30,000, 30,000 का इन्वेस्टमेंट था। तो 30,000 का 12%, 30,000 को गुना करो 12 से, 100 से भागा दे दो। अच्छा, 2020 कट जाएगा, 12 तिया 36, यानी कि 3600 तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है अब? हाँ ठीक है सर। और भी कोई कुछ छूटा है? नहीं सर, अब तो मुझे भी नहीं दिख रहा है कि कोई ऐसा इनकम जो छूटा हो। तो चलो अब खर्चे की तरफ बढ़ते। सैलरी, सैलरी पे तो एडजस्टमेंट था। हाँ सर एडजस्टमेंट था, इसको लिखो। तो सैलरी को अंदर में रखता हूं। सैलरी कितना है? 15,000। क्या एडजस्टमेंट था बाबू, तुम ही बता दो। तो सर आउटस्टैंडिंग था कितना? आउटस्टैंडिंग था सैलरी साल के अंत का, यानी करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ था? 1500 दिया हुआ था। तो क्या जोड़ दें? हाँ सर, करंट ईयर से के अंत में दिया है, इसका वो करंट ईयर का होगा, तो जोड़ दो। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट? और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है सर। 16,500। चलो आगे क्या है? बिलियर्ड टेबल। चलो इसको खर्चा में दिखा दे क्या? क्या बात करते हो सर, ये एक टेबल है, और टेबल जो होता है असेट होता है, फर्नीचर फिक्सचर जो होता है उसके फॉर्म में आता है, और उसको हम लंबे समय तक यूज करेंगे, इसीलिए ये कैपिटल नेचर का, यानी कैपिटल पेमेंट के रूप में फॉल करता है। कैपिटल पेमेंट के रूप में फॉल करता है, तो उसको तो नहीं दिखाओगे, लेकिन उस पर डिप्रिसिएशन बोला था वो देखो। हाँ, डिप्रिसिएशन कितना बोला था? बोला था कि हमको सारे आइटम पे, क्या बोला कि परचेज जो किया गया उस पे भी 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। इन मदों पर, क्रय की गई मदों सहित, क्या बोला है देखो, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस आइटम इंक्लूडिंग परचेज, यानी ये जो फर्नीचर सब खरीदे हैं उस पे भी डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो सारा का सारा डिप्रिसिएशन यहां निकाल के दिखा दो सर। ठीक है, हमारे पास जो डिप्रिसिएशन आएगा कितना आएगा? डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। देखो डिप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास कितना है, तो टोटल बोल रहा था कि क्लब के पास बिल्डिंग है 75,000 का। बिल्डिंग कितने का है? 75,000 का।
उसके बाद फर्नीचर बोला 18,000 का है, फर्नीचर कितना का है 18,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है 30,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है 30,000। उसके बाद खरीदे हैं बिलियर्ड टेबल है 20,000 का, तो जो खरीदे हैं उस पर भी बोला डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। उसके बाद और कुछ है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पे नहीं चार्ज करना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये भी तो फिक्स्ड एसेट्स होता है, इस पे भी चार्ज करो 40,000। और कुछ है और कुछ नहीं है सर, तो इसको टोटल 75,000, 18,000, 30,000, 20,000, 40,000, उसका 10% निकालो। ठीक है, कैलकुलेट करो। हाँ सर, कैलकुलेट किया 1,83,000 आ रहा है, उसका 10% कितना होगा 18,300। मैंने डिप्रिसिएशन कितना दिखा दिया 18,300। चलो आगे क्या है, आगे सर ऑफिस एक्सपेंसेस है 6,000 का, इस पे कोई एडजस्टमेंट है ना सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने का है 6,000 का, दिखा दिए। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, क्या इसको दिखाना है सर? थोड़ा एक चीज देखो ना, टूर्नामेंट फंड भी दिया हुआ है, टूर्नामेंट का खर्चा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको सर एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि कितना पैसा आया, पहले से कितना था, कितना खर्चा किए। अगर वो जो बचा वो कैपिटल, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज साइड में बैलेंस शीट में जाएगा। अगर माइनस में होगा तभी इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। तो इसको एक बार निकाल लो ना सर। हम तो भूल गए थे जी, निकाल देते। मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप आप लोग को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी भी तो आप वीडियो पॉज करके, अगर कुछ मैं मिटा भी दूँ तो आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर समझ गए। अब देखो हमको क्या करना है, एक टूर्नामेंट फंड बनाना है। टूर्नामेंट क्या करना है, देखो टूर्नामेंट फंड के बारे में कुछ पहले से बैलेंस दिया हुआ था कि कितना टूर्नामेंट फंड का बैलेंस है। सर नहीं दिया हुआ था, कहीं भी टूर्नामेंट फंड के बारे में नहीं बताया हुआ था। एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में कहीं भी नहीं बताया था। तो आपके पास क्या दिया है, एक तो टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है 26,000 का, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, ठीक है। टूर्नामेंट फंड से क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ, कितने का रिसिप्ट हुआ आपका टूर्नामेंट फंड से 26,000, 26,000 का क्या हुआ रिसिप्ट, ठीक है। और आपने टूर्नामेंट के खर्चे कितने दिखा रखे हैं 31,000। एक्सपेंसेस कितना हो रहा है टूर्नामेंट फंड का, एक्सपेंसेस फ्रॉम टूर्नामेंट फंड कितना हो रहा है 31,000, यानी 26,000 पैसा आया, 31,000 हम खर्चा कर दिए, तो 5,000 तो माइनस में चला गया ना। हाँ सर, अब इस 5,000 जो माइनस में गया है, नेट एक्सपेंसेस, नेट एक्सपेंसेस फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, इसको सर आप दिखा दो इनकम एक्सपेंडिचर, इस 5,000 को। तो इसको आप लोग नोट कर लेना वर्किंग नोट 1 के रूप में, ठीक है। इसको क्या नोट, वीडियो को पॉज करके आप इसका वर्किंग नोट 1, आप जहां इनकम एक्सपेंडिचर खत्म हो रहा है नेक्स्ट पेज में आप इसको नोट कर लो, ठीक है सर। अब यहां देखो, ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, लिखना है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नेट में, नेट एक्सपेंसेस फ्रॉम टूर्नामेंट, एक्सपेंसेस फ्रॉम टूर्नामेंट फंड कितने का आया बाबू 5,000 का आया था सर। और इसके ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट, क्या लिखना वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। चलो पेज का थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, दिख रहा है तो अच्छी बात है। चलो तो अब देखो आगे क्या दिया हुआ था, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस मैंने लिख लिया। स्पोर्ट इक्विपमेंट सर ये तो कैपिटल पेमेंट है, और इस पे आपने डिप्रिसिएशन ऑलरेडी ले लिया है, तो और कुछ भी नहीं लेना है। कुछ एडजस्टमेंट बचा तो सर आपने सारे एडजस्टमेंट को भी कंसीडर कर लिया है, और कुछ भी नहीं बचा। तो सर आप क्या करो, अब इनकम का टोटल देखो और एक्सपेंडिचर का टोटल देखो, उस बेसिस पे आप सरप्लस या डिफिसिट निकाल लो।
अब देखो हमने टोटल किया तो हमारा क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड ज्यादा हो रहा है, कितना का आ रहा है 60,600, ठीक है। डिफरेंस निकाला तो हमारा आ रहा है 14,800 सरप्लस। सरप्लस कितनी आ रही है 14,800, ठीक है। अब आपके मन में होगा सर आंसर तो 16,800 दिया हुआ है, आपने निकाला 14,800, क्या आपने कहीं पे गलती की? देखो बाबू, हो क्या रहा है कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, बिलियर्ड टेबल पे जो डिप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट किया 2,000, उन्होंने उस पे कैलकुलेट नहीं किया है। लेकिन अब जब वर्डिंग को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ रहा था क्या बोल रहे हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम इंक्लूडिंग परचेज। अब ये आइटम क्या है, फर्नीचर है, ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है। अब ये इन लोगों पे इन सब पे चार्ज कर रहे हैं डिप्रिसिएशन, इंक्लूडिंग परचेज, यानी कि टूर्नामेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी चार्ज कर रहे हैं। तो किस लॉजिक से हम बिलियर्ड टेबल पे चार्ज नहीं कर सकते? आप बताओ, बिलियर्ड टेबल भी तो हमारे फर्नीचर के कैटेगरी में आता है, आपने सब पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया और इस पे नहीं चार्ज करोगे, कोई ना कोई लॉजिक तो होना चाहिए। बट इन्होंने इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। तो मेरा मानना है कि इन्होंने जो आंसर निकाला है इन आंसर का लॉजिक गलत है, इसीलिए आप लोग इसको करेक्ट मानो, ठीक है। आप बिलियर्ड टेबल पे भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। और फिर भी आप अगर 100% श्योर होना चाहते हैं तो आप एक काम क्या करना, नोट में लिख लेना, ठीक है, अजम्पशन, ठीक है, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको आंसर क्या हो सकते हैं, वैरी हो सकते हैं। तो आप ऐसे कर लेना कि नोट में एजम्पशन में ये लिखना कि डिप्रिसिएशन जो चार्ज किया गया है, डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स, सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। कल आपने लॉजिक को एक्सप्लेन कर दिया आप क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपका मार्क्स कोई काट नहीं सकता, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अभी तक आ गया होगा। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग आगे भी इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। क्या कंटिन्यू करने वाले हैं सर? इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया था कि आपको कैपिटल फंड भी निकालना है 1 जनवरी 2017। क्या निकालना है? कैपिटल फंड। तो हम लोग कैपिटल फंड भी निकालेंगे। कैपिटल फंड 1 जनवरी 2017 का कैपिटल फंड निकालें। तो सर इसके लिए आप बैलेंस शीट, डायरेक्ट बैलेंस शीट का फॉर्मेट ले लो, आप उससे भी कर सकते हो। ये तो इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है, ये पर्टिकुलर्स का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर से भी कर सकते हो सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस पर्टिकुलर के थ्रू भी आप कैपिटल फंड निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी के थ्रू निकाल लेते हैं। और पर्टिकुलर्स में क्या देना है कि सारे के सारे असेट को हमें जो साल के शुरू में यानी जनवरी 2017 में थे उसको एक साथ रख, सारे के सारे असेट को। देखो सारे के सारे असेट क्या थे साल के शुरू में, अब साल के शुरू में जो रहेंगे वो तो हमको एडजस्टमेंट मिलेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो साल के दौरान जो एसेट होगा वो होगा, हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो देखना ही नहीं है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पूरे साल भर में जो पैसा आया है गया है उसके बारे में चर्चा है। तो हमको केवल एडजस्टमेंट से मतलब, वो भी साल के शुरू में। तो हमको बोला है 31 दिसंबर 2017 को सब्सक्रिप्शन था, तो ये साल के अंत का था, हमको इसको छूना भी नहीं है। लेकिन 31 दिसंबर 2016 को जो आउटस्टैंडिंग था वो तो हुआ 31 दिसंबर 2016, मतलब 1 जनवरी 2017। तो ये हमारे लिए असेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का है भाई? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा है कितने का? वो है 3,000 का, मैंने 3,000। उसके बाद दूसरा असेट देखो, उसके बाद क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 31/12/17, यानी साल के अंत का है, हमको उसको छूना भी नहीं है। जनवरी 17 के पास बोला क्लब के पास बिल्डिंग था 75,000 का, तो बिल्डिंग मतलब असेट कितने का था? 75,000। फर्नीचर था 18,000 का, हमने फर्नीचर को भी एसेट ले लिया, ठीक है, कितने का? 18,000। इन्वेस्टमेंट भी था 30,000 का, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 3,000 का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 3,000 का, ठीक है। स्पोर्ट इक्विपमेंट 30,000, 3,000 नहीं 30,000, 30,000।
ठीक है, सारा एसेट को टोटल करो, सारा एसेट कितना हो रहा है 75,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 प्लस 30 प्लस 30, 75,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000, कितना हो रहा है 1,56,000 हो रहा है। कितना हो रहा है 1,56,000। और एक चीज आपको रिसिप्ट एंड सर आप तो बोले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कुछ लेना भी नहीं है, क्योंकि सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट का चर्चा बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन एक चीज लेना है, साल के शुरू का जो कैश एंड बैंक का बैलेंस था वो तो जाएगा ना। कैश एंड बैंक का जो बैलेंस था यहीं पे आप सबसे ऊपर में ही लिख दो, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना 10,000। तो टोटल करोगे तो टोटल एसेट आ रहा है 1,66,000 टोटल एसेट। साल के शुरू का कोई लाइबिलिटीज के बारे में दिया ही नहीं है, लाइबिलिटीज कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही तो हमारा कैपिटल फंड होगा, वही हमारा क्या होगा कैपिटल फंड होगा। बैलेंसिंग फिगर 1,66,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा गलती कर सकते हो कहीं पे। तो अगर आपको क्या करना है कि आपने वीडियो देखा समझ में आ गया, आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, और खुद से सॉल्व करके देखना है कि आपको खुद से बन पा रहे कि नहीं। और हो सकता है कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन भी आते होंगे कि कोई ऐसा चीज जो आपको पूछना हो। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आपके पास बहुत सारे संसाधन है जिसके थ्रू आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होगा आप कमेंट्स में बोल सकते हो कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, आप लिख के बता सकते हो। और अगर आपको लिखने में दिक्कत होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप का जो मैंने नंबर दिया है उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को कुछ क्वेरी है, तो मैं आपको कॉल करके भी समझा सकता हूँ, ठीक है। चलो तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब क्वेश्चन 34 देखो क्या बोल रहा है कि एक क्लब के निम्न रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता और 1 जनवरी 2018 को कैपिटल फंड, यानी साल के शुरू का कैपिटल फंड निकालना है और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है 31 दिसंबर 2018 के। कब के लिए बनाना है 31 दिसंबर 2018, ठीक है। मैं आपके लिए एक छोटा सा काम कर देता हूं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास डेटा कहां से कहां तक का दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो आपका जो साल खत्म हो रहा है वो हो रहा है 31 दिसंबर 18। इसका मतलब शुरू कब हुआ होगा जनवरी 18, यानी जनवरी 18 से पहले का जो भी डेटा होगा वो प्रीवियस ईयर होगा और ये हुआ आपका करंट ईयर, और आगे का जो डेटा होगा वो आपका एडवांस ईयर हो जाए, ठीक है। चलो आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कैपिटल फंड, लेकिन इससे पहले आप क्या करोगे एडजस्टमेंट में जो डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसको यहां पे बिठा दोगे जिससे कि आपको बनाने में आसानी होगी। सबसे पहला बोला है कि क्लब में 100 सदस्य है, 100 मेंबर, एंड इच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन, यानी सालाना जो चंदा होता है वो 900 रुपया देता है। यानी पूरे साल का अगर देखोगे तो सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 100 सदस्य अगर 900 रुपया के हिसाब से देता है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, तो 100 और 900 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 90,000, यानी 90,000 हमारे सब्सक्रिप्शन होने चाहिए। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम 90,000 से 90,000 से ज्यादा ना कम, यानी हमारा इनकम 90,000 होना चाहिए। ये तो क्लियर है कि हम सब्सक्रिप्शन को 90,000 दिखाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। आगे क्या बोलता है, बोला 31 दिसंबर 2017, यानी इससे पहले, यानी ये जनवरी 18 है, जस्ट इसके बगल में है 31, इसी को हम बोल सकते हैं 31 दिसंबर 17 बोलो या जनवरी 18 बोलो। यहां पे बोल रहा है कि आपके पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 3600 का, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना का है 3600 का, ठीक है, क्लियर है। इसका संबंध तो पहले से है, इसका संबंध क्या है पीछे से है, ठीक है। चलो
अब बात करते हैं आगे क्या है। बोला 31 दिसंबर 2018, यानी यहां पे बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है आपका सैलरी की राशि 1,000 रुपया। यहाँ पे सैलरी कितना है, आउटस्टैंडिंग है बकाया 1,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 1,000। ठीक है, तो इसका संबंध इधर से होगा तो हम जोड़ेंगे, ये क्लियर है। इसको क्या करते, घटाते। ठीक है, चलो आगे क्या है, आगे है कि वेतन के भुगतान में 1,000 वर्ष 2017 के शामिल है। ये तो बोला था कि सैलरी आउटस्टैंडिंग था 2018 के लिए 1,000 रुपीज, और बोला सैलरी पेड इंक्लूडेड 1,000 2017, यानी यहां पे ध्यान से सुनो, यहां पे क्या बोल रहा है कि सैलरी पे जो हुआ है, यहां पे जो सैलरी पे हुआ है इसमें 2017 का इंक्लूड है, 2017 का इंक्लूड है, तो उसको क्या करना है, इंक्लूड है तो हटाना है। इसमें 2017 का जो सैलरी आया है, यानी यहां पे कोई आउटस्टैंडिंग होगा, ध्यान से सुनो सोचो, यहां पे कोई आउटस्टैंडिंग होगा सैलरी 1,000 का, जो कि इस साल के दौरान मिल गया है, यानी पीछे की तरफ का सैलरी है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये जो 1,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको हम क्या करेंगे, घटा। ठीक है, अब आगे कुछ नहीं है, बोला है 1 जनवरी 2018, यानी साल के शुरू का, क्लब के पास लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 के, यानी असेट की बात कर रही है, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, 25 के, हजार को मैं के बोलता हूं, ठीक है, 25,000 के। उसके बाद फर्नीचर है 2.6 के, फर्नीचर कितना है 2.6 के। ठीक है, उसके बाद क्या है, बुक है 6200 का, 6,000, 6.2 के का, बुक कितने का है 6.2 के का। ठीक है, तो ये जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें काम आने वाली, यहां तक क्लियर है। चलो अब हमको क्या बनाना है, इनकम एंड, सारा डेटा मैं आपके सामने रख दिया, अब हम लोग क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो ये फॉर्मेट में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आपके सामने यहाँ पे रख देता हूं। ठीक है, चलो अब देखो ये किसके बुक में बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बनाना है हमको एक क्लब के बुक में, नाम नहीं दिया हुआ है कि कौन सा क्लब है, चलो चलो ठीक है नाम हटा देते हैं। कब के लिए बनाना है, तो बनाना है 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2018। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, क्रेडिट साइड इनकम कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब लिखो फटाफट। तो सबसे पहले हम इनकम की बात करें। अब ये ओपनिंग बैलेंस BYD है, ये तो हम जब ओपनिंग कैपिटल फंड बनाएंगे तब इसको लेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो देखो सब्सक्रिप्शन हम बाहर वाले एक ऑप्शन तो है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो यार, आपको दिया हुआ है कि हर एक मेंबर 100 रुपया देने वाले हैं 900, तो 90,000 डायरेक्ट बाहर निकाल दो, कोई गलती नहीं है इसमें, बहुत आसान है, क्योंकि क्लियर बोल दिए कि 100 मेंबर 900 रुपया के दर से दे देंगे। तो एक ऑप्शन तो सब्सक्रिप्शन को सीधे आप सब्सक्रिप्शन को बाय सब्सक्रिप्शन लिख के बाहर कर दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, बैलेंस शीट में जो एडजस्टमेंट होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट 90,000 यहां पे रख सकते थे, मैं यहां पे रख भी रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये 90,000 कैसे आया, एक तो उपाय है 100 को 900 से गुना कर दो 90,000 आया। ठीक है, लेकिन हम अंदर में आपको एक बार समझाना चाहते हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो हमने लिखा 75,000, सब्सक्रिप्शन जितना रिसीव किया है, टोटल जो रिसीव किया है वो 75,000। अब इसमें क्या करना है, आपको जो जो भी दिए हुए, क्या दिए हुए देखो, आउटस्टैंडिंग बोला है आपका सब्सक्रिप्शन कुछ बाकी है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन यहां पे बोला था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3600 के थे पिछले साल के, लेकिन आप देख सकते हो कि 3600 के थे, लेकिन वो 3600 में से केवल 1800 ही मिला है, तो यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 1800 शामिल है, उसको हम घटा देंगे, 1800 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, और 2019 यानी आने वाले साल के लिए मिला है 3200, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, उसको भी हम क्या करेंगे, घटा। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है 3200, वो घटा देंगे। ठीक है, चलो इसको भी लेस कर देंगे। और
ये भी तो देखो बाबू कि 2018 में मिलना था 90,000, लेकिन मिला कितना है 70,000, यानी 20,000 का हम क्या करेंगे, 20,000 का जो आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का होगा वो कैसे निकालें, 90,000 मिलना था लेकिन मिला है 70,000, यानी करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ये हम इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बैलेंस शीट बनाने में आपको हेल्प मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि आउटस्टैंडिंग कितना है करेंट ईयर का। ठीक है, तो हमने ये कैसे निकाला, ये निकाला 90,000 में से 70,000, 90K में से, 90K कैसे, 100 इंटू 900, तो 90K में से 70K घटा देंगे तो आपका बच गया 20,000। अब इसको कैलकुलेट करो। अब देखो 75,000 में 1800, 75,000 में क्या हुआ, 1800 घटा दिया। ठीक है, फिर क्या किया, 3200 का एडवांस था उसको भी क्या किया, घटा दिया। ठीक है, 3200 का एडवांस था उसको भी क्या किया, घटा दिया। बचा कितना, 70,000। ठीक है, कितना बचा, 70,000। देखो 75,000 में से 1800 घटा दिया, फिर कितना घटाया, 3200, तो कितना बचा, 70,000, और फिर उसमें 20,000 क्या किया, जोड़ दिया, तो आ गया ना 90,000। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपने 75,000 लिया, इस 1800 को क्या किया, माइनस किया, क्योंकि ये पिछले साल से संबंधित था। हाँ, वैसे आप बोलेगे सर इतना करने की क्या जरूरत है, 70,000 ही ले लेते, वैसे भी ले सकते थे कि 70,000 और 20,000 आउटस्टैंडिंग, जैसे मर्जी चाहो, लेकिन इससे आपको पता चल रहा है कि देखो 3600 पिछले साल का बाकी था, उसमें से 1800 मिल गया, अभी भी 1800 आउटस्टैंडिंग है जो कि हमारे बैलेंस शीट का सेट में जाएगा। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 3200 जाएगा, और ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके फिर से देख लो और समझ लो। ठीक है, क्योंकि देखो अभी जो मैं आप लोग को समझा रहा हूं, अगर अभी समझ में आ जाता है, आगे चल के आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जस्ट केवल एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं, अगर आप सीए में एडमिशन लेते हो तो आगे चल के आईपीसीसी में भी आपको ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाने को मिलेंगे, तो वहां अभी अगर समझ लोगे तो आगे भी चल के आपको समझने में आसानी हो। चलो, तो ये हमने सब्सक्रिप्शन क्लियर कर लिया। अब बात करते आगे क्या है, देखो सेल ऑफ ओल्ड बुक, पुराने बुक को बेचे। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे सर बुक तो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, बुक से जो पैसा आया वो तो कैपिटल नेचर का, बुक तो हम बार बार नहीं खरीदते हैं। ठीक है, ये एक फिक्स्ड एसेट्स के रूप में होती है। ठीक है, तो इसको तो सर नहीं दिखाओ इनकम साइड में, हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, हमको ये बोला है कि हम खरीदे थे, लागत था 3200, लागत था 3200, बेच रहे 2000 में, इसका मतलब लॉस हो गया। वो लॉस को बताने की कोशिश कर रहा है कि लॉस हो गया है कितना का, 1200 का, तो लॉस को तो दिखाओगे। हाँ सर लॉस को दिखा, तो लॉस हम लोग दिखा रहे हैं टू लॉस ऑन सेल ऑफ बुक, लॉस ऑन सेल ऑफ बुक कितना, सर इसको आपने दिखा दिया। चलो आगे, रेंट फ्रॉम हॉल 17,000, इसको भी दिखा दो सर, बाय रेंट फ्रॉम हॉल कितना आ रहा है, 1700। चलो आगे देखो, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को बेचने से तो इनकम होता है सर, लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखे थे, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर। उसके बाद क्या है सर, प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इसको भी दिखा दो सर, बाय प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट कितना है, 7,300। चलो इधर देखो सारे के सारे खर्चे, जनरल एक्सपेंसेस कितने के हैं, 900 के, लिख लो टू जनरल एक्सपेंसेस 900। ठीक है, फिर कितना है, सैलरी, देखो सैलरी में एडजस्टमेंट है तो अंदर में ही रखना, सैलरी कितना, 16,000। इसमें क्या था एडजस्टमेंट, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी था 1000 करेंट ईयर के एंड का, आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर के एंड का था 1000 का, आपने जोड़ दिया, और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी करेंट ईयर पिछले साल के एंड का था, वो क्या करेंगे, 1000 घटा देंगे, यानी कि आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर का था उसको हमने क्या किया, घटा दिया, तो अल्टीमेटली आपको जो सैलरी जाएगा अंदर में वो 16,000 ही। ठीक है, चलो आगे देखो, पोस्टेज है 1300 का है पोस्टेज, 1300।
हमने पोस्टेज कितना दिखा दिया, 1300 दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या है, पोस्टेज के बाद है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज 7800 का, इलेक्ट्रिक चार्ज 7800। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फर्नीचर। तो ये तो सर हमारी असेट है, बुक्स भी हमारी असेट है, तो ये तो हमारा खर्चा हुआ नहीं। न्यूज़पेपर, हाँ सर ये हमारी खर्चा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे आपको दिखेगा। अब बात करते हैं किसकी, न्यूज पेपर। न्यूज़पेपर कितने का है, न्यूज़पेपर है 600 का, न्यूज़पेपर 600 का। उसके बाद मीटिंग एक्सपेंसेस, मीटिंग किए उसका खर्चा है, तो ये भी तो सर खर्चा है, खर्चा के रूप में दिखा दो। मीटिंग एक्सपेंसेस, मीटिंग एक्सपेंसेस कितने का है, 7200 का। टीवी, टीवी तो सर हमारा असेट होता है, इसीलिए आप यहाँ पे इसको तो नहीं दिखा सकते। ठीक है बाबू, तुम्हारा बात मान लेते हैं, हम नहीं दिखाएंगे यहाँ। चलो ठीक है, अब बताओ और कुछ बच गया। सर एक बार देख लो फिर से कि सैलरी आपने एडजस्टमेंट कर लिया, बाकी तो सारे एसेट है, और तो कुछ भी नहीं बचा। तो ठीक है, टोटल करके बताओ। ठीक है सर 2 मिनट दो, मैं टोटल करके। अब देखो मैंने टोटल किया तो पता चला यहाँ ये देखो, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल 17,000 होना चाहिए, एक जीरो छूट गया, एक जीरो लगा दो, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल। ठीक है, अब आप टोटल करोगे तो आपका टोटल कितना आ रहा है, 1,14,700। ठीक है, और आप सारे खर्चे को घटाओगे तो आपका सरप्लस कितना होना चाहिए, सरप्लस होगा आपका 79,700। ये आप चेक कर लेना, सरप्लस आया बैलेंसिंग फिगर से, आपने इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दिया तो आपका सरप्लस आ गया। ठीक है, अब आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनके तैयार है, लेकिन आपको साथ में बोला था कि आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल फंड एज ऑन 1 जनवरी 2008। 1 जनवरी 2018 को आपको बोला था कैपिटल फंड भी बनाने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप कैपिटल फंड बना लो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कैपिटल फंड, हेडिंग क्या डालोगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। मैंने आपको बोला था कि आप बैलेंस शीट के जैसा भी बना सकते हो और इस तरह से स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आप बना सकते हो। कैपिटल फंड कब के लिए बनाना है, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2018। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी हेडिंग के सामने में लिख लिए थे कि कौन से कब के। अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जब कैपिटल फंड निकालना साल के शुरू का, तो एक ही चीज लेना है, बाकी कुछ भी लेना नहीं लेना है। क्या लेना है, एक चीज कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक का जो बैलेंस होता है वो ले लो, बाकी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। कितने का कैश एंड बैंक लोगे, 3500, 3500। उसके बाद देखो क्या क्या एसेट है साल के शुरू में। एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, भाई साहब कोई चंदा अगर बाकी रह गया तो वो तो हमारा असेट ही हुआ। हाँ सर असेट हुआ, कितने का असेट था, 3600 का। चलो सर एक लाइबिलिटीज भी था, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, क्योंकि खर्चा हम पेमेंट नहीं किए थे, स्टाफ का सैलरी 1000 बाकी रखे, तो लाइबिलिटीज में रख लो। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 1000 घटा लिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ लाइबिलिटीज, इसके अंदर रख लिया। बाकी एसेट कौन कौन सा है, लैंड एंड बिल्डिंग है सर 25,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, लेकिन आप फुल फॉर्म लिखना, लैंड एंड बिल्डिंग। फर्नीचर कितने, बुक कितने का है, 6200 का। बुक कितने का, 6200। फर्नीचर 2600 का। फर्नीचर कितने का, 2600 का। और कुछ बचा नहीं सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आप बोले कुछ लेना ही नहीं, क्योंकि ये करंट ईयर से है, केवल कैश एंड बैंक लेना है। बाकी सारा एडजस्टमेंट का तो आपने लिख ही दिया था, उसको हम नोट कर ही लिए। तो जोड़ो, 3500 प्लस 3600 प्लस 2500, 2500 नहीं 25,000 प्लस 6,200 प्लस 2,600 और माइनस 1,000, कितना हुआ, 39,900। 39,900 ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बाबू 9,900। ये हो गया कैपिटल फंड। ये क्या हो गया आपका कैपिटल फंड। ठीक है, आपको तो बस क्या बनाने के लिए बोला था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और कैपिटल फंड बनाने के लिए, तो ये आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन 34 नंबर समझ में आ गई होगी। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट्स करके पूछिएगा कि सर हाँ मेरे से यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, या कमेंट्स करके ही बता दूंगा। ठीक है, चलो।
चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है कि फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी हमको नीचे में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है सिटी क्लब का। किसका दिया हुआ है? सिटी क्लब का। किस साल के लिए? 31 मार्च 2019 के लिए। हमको बोल रहा है प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 2019 के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि एक ये बना लेना है कि आपका डेटा साल के शुरू में कौन सा है और साल के अंत में कौन है, फॉर एडजस्टमेंट के लिए। एडजस्टमेंट के लिए ही बस आपको ये चाहिए। तो आपका साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 19। इसका मतलब शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 में। ठीक है, तो आपको देखना एडजस्टमेंट में क्या है। तो एडजस्टमेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एडजस्टमेंट में आपको दिया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018-19, 18-19 यानी इस साल का बात कर रहा है, वो है 150 रुपया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बोल रहा है? इस साल के यानी करंट ईयर के लिए 150, तो इसको जोड़ देंगे। और सैलरी अनपेड है 85। सैलरी कितना अनपेड है मार्च 2019 का? आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, 85। बस ये दो इंफॉर्मेशन है। इससे आपको इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाने हैं और आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको एक चीज मैंने आपको बताया था कि अगर बैलेंस शीट के लिए कैपिटल फंड नहीं दिया रहे तो आप कैपिटल फंड क्या करना, कैलकुलेट कर। तो कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट करते थे? साल के शुरू में जो असेट लाइबिलिटीज होता था उसको देख के आप क्या करते थे, कैपिटल फंड निकाल लेते थे। एसेट और लाइबिलिटी जो बैलेंसिंग फिगर आता था वो आपका कैपिटल फंड आ जाता था। अब चूंकि साल के शुरू में कोई डेटा ही नहीं दिया है तो हम कैपिटल फंड निकालेंगे कैसे? इस केस में इसका मतलब है कि ये इसी साल इस सिटी क्लब का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग हुआ है, यानी कि हमारे शुरू में कैपिटल फंड हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और उसमें जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही हमारा कैपिटल फंड कहलाए। ठीक है, चलो तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट ये रहा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ ये सब। बस ये एडजस्टमेंट थे अपने पास, बस उसको रखता हूँ। अब देखो किसके बुक में बनाना है, तो हमको बोला है सिटी क्लब के बुक में बनाना है। तो मैंने हेडिंग में डाल दिया सिटी। किस साल के लिए? 31 मार्च 2019। ठीक है, डेबिट में सारे खर्चे, क्रेडिट में सारे इनकम। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सारे इनकम से। इनकम के लिए हमको क्या देखना है, रिसिप्ट साइड देखना है। रिसिप्ट साइड में बोला है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये तो हमारा कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट में जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी, ये भी कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट में जाएगा। मैच फंड भी कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट में जाएगा। हमको केवल रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट में देखो सबसे बोला है सब्सक्रिप्शन। क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन 90-20 के लिए ₹50 सही। सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन कितना बोला है? 1600 के सब्सक्रिप्शन है, इंक्लूडिंग फॉर 90-20। 90-20 मतलब 90-20 मतलब नेक्स्ट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर का, और नेक्स्ट ईयर का पैसा हमको अभी मिल गया कितना, 50 रुपया। तो हम उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी सबसे पहले तो हम दिखा रहे हैं बाय सब्सक्रिप्शन, कितना का सब्सक्रिप्शन, 1600। लेकिन जो एडवांस मिला है अगले साल के लिए, एडवांस जो मिला है 18-19 के लिए, 18-19 नहीं सॉरी 19-20, 90-20 के लिए जो मिला है वो कितना मिला है, वो मिला है आपका 50 रुपीज। तो हम उसको 50 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, इसके अलावा भी एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला था कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का बाकी है 150 रुपया। तो हम 150 जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बाकी है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का बाकी है, हम उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1600 में 50 रुपीज माइनस करेंगे और 150 रुपीज प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1700 का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, 1700। ठीक है, चलो आगे क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हमारे लिए क्या है, इनकम है। चलो इनकम में दिखाओ, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज।
इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये कितने का है? 200 का, 100 का है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। उसके बाद क्रिकेट से पैसा आया है 200, ठीक है, इनकम आया है बाय इनकम फ्रॉम क्रिकेट, क्रिकेट से कितना आया? 200। उसके बाद आपको टेनिस से इनकम आया है बाय इनकम फ्रॉम टेनिस, ये कितना है? 250। फिर उसके बाद सन्ड्री है 50। इस सन्ड्री रिसिप्ट कितना हुआ है? सन्ड्री मतलब होता है अलग छोटे छोटे खर्चे, तो छोटे छोटे सन्ड्री, अब चूंकि रिसिप्ट साइड में दिया है तो ये इनकम है, सन्ड्री रिसिप्ट, ये खर्चे भी हो सकते थे, ठीक है। चलो अपने क्रेडिट साइड में सारे लिख लिए, कोई इनकम पेंडिंग रह गया तो हमारे पास तो कुछ एडजस्टमेंट थे ही नहीं, इसको मैं लिख लिया, सैलरी को सैलरी में ले जाऊंगा। अब यहाँ पे है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो हमारे लिए असेट होता है। एक्सपेंसेस ऑन मैचेज क्या है? अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, मैच फंड कितने का दिया है? 5,000 का, और मैच पे खर्चा किया 450, तो इसका मतलब जो बचेगा वो मैच फंड हमारा क्या होगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। अगर हमारा खर्चा ज्यादा हो जाता तो हम वो खर्चे साइड में जो एक्स्ट्रा खर्चा होता हम दिखाते, लेकिन खर्चा हमारा यहाँ ज्यादा है नहीं। फर्नीचर भी बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट के एसेट में, हमको केवल रेवेन्यू पेमेंट सारे के सारे लेने हैं। सैलरी कितना है? 900। सर सैलरी में एक एडजस्टमेंट भी था तो अंदर में रखते हैं, क्या एडजस्टमेंट था? आउटस्टैंडिंग सैलरी था करंट ईयर का। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का कितना का था बाबू? आउटस्टैंडिंग सैलरी था सर 85 रुपीज का, सर जोड़ लो 85, तो 985 हो गया। क्या आगे देखो सर, टेनिस से खर्चा है 300, टेनिस से क्या है? खर्चे हैं, टेनिस एक्सपेंसेस कितने का? 300 का, हमने दिखा दिया। उसके बाद सर और भी खर्चे हैं, क्रिकेट के खर्चे हैं 270, लिख लो, तो क्रिकेट एक्सपेंसेस, क्रिकेट एक्सपेंसेस। उसके बाद बोला बीमा इंश्योरेंस 180 का है, सर अंदर में रखना क्योंकि एक एडजस्टमेंट भी उसमें साथ में दिया हुआ है। 180 का क्या है एडजस्टमेंट बाबू? देखो बोल रहा है पेड अप टू दिसंबर 2019, देखो मार्च 19 को खत्म हो रहा है और हमने दिसंबर 2019 तक दे दिया। दिसंबर यानी कि मार्च से लेके दिसंबर तक, यानी अगले साल के लिए 9 महीना का दे दिया। करंट ईयर का तो 12 महीना का दिया ही, दिसंबर, मार्च से लेके दिसंबर तक कितना होता है? तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 9 महीना का आपने एक्स्ट्रा दे दिया है। क्लियर बोला है कि आपने दिसंबर तक का पेमेंट कर दिया, पेड अप टू दिसंबर 2019। तो इसका मतलब ये जो इंश्योरेंस है इसको ध्यान से देखो बाबू, नहीं तो फंस जाओगे, समझ में नहीं आएगा। ये जो 180 रुपया है ये कितने महीने के लिए दिया है? ये दे दिया है 9 महीना एक्स्ट्रा, तो 12 महीना का तो दिया ही होगा प्लस 9 महीना, ठीक है, यानी 21 महीना का दे दिया है। लेकिन हमको तो केवल 12 महीना का लिखाना है, यानी 9 महीना का जो एक्स्ट्रा है उसको क्या करेंगे? हम घटा देंगे, लेस करेंगे। तो 180 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 9 कितना हो रहा है? 77 रुपीज। 77 जो एडवांस है इसको क्या बोलेंगे? एडवांस बोलेंगे। एडवांस जो 77 है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एडवांस 77 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है कि ये इंश्योरेंस जो दिया गया है ये कितने साल का दिया गया है? ये 21 महीने का दे दिया गया है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? 12 महीने का ही लेना है, तो यानी 9 महीने का जो निकला 180 बट्टा 21 इंटू 9 77, वो हम घटा लेंगे। 180 में 77 घटाते हैं तो कितना आएगा? 103। हमको इंश्योरेंस कितना दिखाना है? 103, ठीक है। आगे चल के देखो प्रिंटिंग कितना है? 225। प्रिंटिंग का खर्चा कितना है? 225, तो आपने लिख लिया प्रिंटिंग 225। ये क्या देखो, सन्ड्री एक्सपेंसेस 75, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना? 75। और कुछ बचा? नहीं सर कुछ भी नहीं बचा। तो अब टोटल कर लो, टोटल करके बताओ कि किस साइड ज्यादा हो रहा है किस साइड कम हो रहा है, ठीक है सर। अब यहाँ एक चीज देखो कि हमने इंश्योरेंस में एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट में कुछ इशू किया था, इसको हम लोग फिर से दोबारा देखते हैं, ठीक है।
अब देखो इंश्योरेंस में हमको क्या बोला है कि इंश्योरेंस में बोला था कि ये 1 साल, मैंने क्या मान लिया था कि 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 दिसंबर तक पे किए, लेकिन यहाँ पे एक वर्डिंग लिखा था इंश्योरेंस पेड अप टू दिसंबर 2019, केवल 1 वर्ष के लिए। हमने इंग्लिश पढ़ा लेकिन इंग्लिश में 1 ईयर नहीं लिखा था, लेकिन हिंदी में अगर देखो तो बोला 1 वर्ष के लिए दिसंबर 2020, यानी ये जो 180 रुपया है केवल 1 साल के लिए। तो आपको पता होगा मैंने 21 ले लिया था, मैंने 21 ले लिया था कैसे, 12+9, लेकिन यहाँ बोला 1 साल के लिए। तो इंग्लिश के हिसाब से तो मैं सही था, लेकिन मैंने जब चेक किया तो हिंदी में लिखा है 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर के लिए यानी 12 महीना, लेकिन आपने 9 महीना का एक्स्ट्रा दिया है, तो 1 इंटू डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, तो इतना का एडवांस दिया है। कैलकुलेट करो, 180/12 इंटू 9 कितना होता है, 135। 135, तो 180 में से 135 घटाओगे तो 45 आएगा। नहीं, आपका जो करंट ईयर का इंश्योरेंस है वो 45 ही है। समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। क्या है कि हमने जब फर्स्ट टाइम किया तो मैंने इंग्लिश में पढ़ा, लिखा था पेड अप टू दिसंबर 2019, दिसंबर 2019, तो मैं ये माना कि यहां से इंश्योरेंस दिसंबर 2019 तक होगा, तो यहां से यहां तक तो 12 महीना होता है, और फिर दिसंबर 9 महीना यानी 21 महीने के लिए हुआ। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लगा था 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए यानी ये 12 महीने के लिए था। तो 180 अगर 12 महीने के लिए था और 9 महीना का एडवांस था, इसका मतलब 3 ही महीना का हमारा करंट ईयर से बिलोंग करता है। तो मैंने 9 महीना का निकाला, 135 आया, उसको घटा दिया, तो 45 जो है हमारा करंट ईयर का। ठीक है, तो इस तरह से टोटल किया तो इनकम आ रहा है 2300। इनकम कितना आ रहा है, 2300। डिफरेंस 400 आएगा, जो आपका सरप्लस होगा। क्या होगा, सरप्लस। इसको हम बैलेंसिंग फिगर से निकाले हैं, इस सरप्लस को। अब आगे हम लोग को क्या बोला, हम लोग को बोला कि आपको साथ में बैलेंस शीट भी बनाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने पास नहीं है, नहीं है बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने। चलो अब देखो, ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट कब बनाना है, 31 मार्च 2019 के लिए बनाना है। ठीक है, हमको सबसे पहले क्या करना है कि सारे एसेट और लाइबिलिटीज को ढूंढने। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। हमारे पास डोनेशन फॉर बिल्डिंग है 25,000, तो ये हमारे लाइबिलिटीज हो गए। डोनेशन बिल्डिंग के लिए मिला, डोनेशन किसके लिए मिला, बिल्डिंग के लिए, तो ये कितने के हैं, 25,000, 25,000। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी मिला, लाइफ मेंबरशिप फीस कितने का है, ये है 2,000 का। हमने लाइफ मेंबरशिप फी रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद देखो मैच फंड है। अब मैच फंड में अंदर ही फिगर रखो, क्योंकि मैच से जुड़ा हुआ खर्चा भी होगा। मैच फंड कितने का है, 5,000 का है। और मैच के खर्चे कितने के हैं, देखो मैच एक्सपेंसेस 450। तो हमने क्या किया, मैच फंड में से मैच एक्सपेंसेस घटा दिया, कितने, 450। तो 5,000 में से 450 घटेगा तो कितना होगा, 4,550। ठीक है, चलो आगे क्या है, देखो बाकी सारे रेवेन्यू रिसिप्ट है। सारे के सारे क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। इसको हमको अभी नहीं देखना है फिलहाल। वैसे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा था 50 रुपया का सब्सक्रिप्शन, जो इंक्लूड है 19-20 का, यानी अगले साल का। तो अगर कोई सब्सक्रिप्शन अगले साल के लिए अभी मिल गया तो वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। इसको हम बोलते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का है, एडवांस सब्सक्रिप्शन बाबू 50 रुपए का। तो हमने इसको भी ले लिया। ठीक है, अभी मैं सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख रहा हूं। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में भी 2 चीज था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 150, ये हमारा असेट होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर कोई चंदा हमको बाकी रखा है तो हमको भविष्य में मिलेगा, ये हमारा असेट है 150। और सैलरी था आउटस्टैंडिंग 85, ये सैलरी क्या होता है, खर्चा होता है। और अगर कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो ये हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है, इसीलिए मैंने इसे लाइबिलिटी साइड में ले। ठीक है, एडजस्टमेंट की भी बात हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं पेमेंट साइड में। तो हमने बिल्डिंग खरीदा कितने का, 20,000 का। बिल्डिंग कितने का है, 20,000 का, 20,000। बिल्डिंग है 20,000। उसके बाद क्या है, एक्सपेंसेस ऑन मैच ऑलरेडी कंसीडर कर लिया। फर्नीचर 1,050 का, 1,050 का फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर
फिर इन्वेस्टमेंट है 9000 का, इन्वेस्टमेंट कितने का है 9000 का, ठीक है। इसके अलावा एक चीज था, इंश्योरेंस के बारे में बोला था कि इंश्योरेंस जो है एडवांस पे किए हैं कितने का 45 का इंश्योरेंस एडवांस किए। तो ये हमारे लिए अगर कोई खर्चा हमने एडवांस में पे कर दिया तो ये हमारे लिए क्या होता है एसेट होता है। एडवांस इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है असेट है, कितने का 45 का। इसके अलावा क्या है सर कैश इन हैंड को रखो, कैश इन हैंड तो हमारा एसेट है। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक कितने का है सर, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का लास्ट में दिया है 1750, ये भी हमारा एसेट है। अब टोटल और तो कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा सर, सब कुछ ऑलरेडी हम लोग कंसीडर कर लिए। अब सर आप टोटल कर लो और टोटल करके देखो आपका असेट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो कैपिटल तो लिए ही नहीं हो, अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग का डेटा ही नहीं दिया था, इसलिए आपने ओपनिंग कैपिटल निकाला नहीं। क्योंकि ओपनिंग में कितना एसेट है कहीं पे कुछ एडजस्टमेंट में दिया रहता था कि इतना का एसेट है। अब बोलोगे सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो दिया है, वही क्यों नहीं ले लेते हो? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बाबू जो करंट ईयर में पेमेंट हुआ है वो है, करंट ईयर में जो रिसिप्ट हुआ है वो हम कैसे ले सकते हैं? आप देखो ना ओपनिंग साइड में बैलेंस बीवाईडी भी कैश का नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ है कि इसी साल ये अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है। तो अब एसेट को टोटल करो। अब देखो बाबू यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हमने किया है, इंश्योरेंस में जो एडवांस था ये 135 था, बाहर हमने 45 किया था, तो 135 का एडवांस था, मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया था। तो इसको ठीक कर लो, 135 कर लो, 135 यानी 45 माइनस 135 यानी हमने कम दिखाया 90 का बढ़ा दो यानी 31,995 प्लस 90 का बढ़ाओ तो आपका बैलेंस शीट टोटल कितना हो रहा है 32,085। कितना हो रहा है 32,085। ये समझ में आया 135 क्यों दिखाया? यहाँ 45 तो हमारा करंट ईयर का खर्चा है, इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर में करंट का 45 दिखाया। एडवांस तो मेरा 135 9 महीने का था, करंट ईयर का तो केवल 3 महीने का था, तो हमने 9 महीने का जो एडवांस इंश्योरेंस दिया वो हमारा करंट एसेट होगा 135 हमने दिखा दिया। अब चलो टोटल बैलेंस शीट आपका एसेट 32,085 हो गया। लाइबिलिटीज में देखो माइनस करते चलो 25,000 माइनस 2,000 माइनस 4,550 माइनस 4,550 माइनस 50 माइनस 85 तो कितना हो रहा है आपका क्या? एक काम करो 32,085 में से 25,000 डोनेशन घटा दो, 2,000 माइनस 4,550 ठीक है और 50 माइनस 50 यानी बैलेंसिंग फिगर 400 आ रहा है। अब ये 400 क्या है देखो बाबू, अब कैपिटल फंड तो तुम्हारा जीरो था, कैपिटल फंड ओपनिंग तो जीरो था, बिल्कुल सर जीरो था, लेकिन सरप्लस जो हुआ है वो तो 400 हुआ है ना, तो वही सरप्लस तुम्हारा जुड़ गया, तो नेट कैपिटल फंड कितना बन गया तुम्हारा 400 हो गया और टोटल बैलेंस शीट कितना हो गया 32,085 हो गया। वो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है ठीक है टोटल और 9 क्वेश्चन है उसको खुद से प्रैक्टिस करना। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी क्वेश्चन करा दूंगा। लास्ट क्लास में आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर खत्म हो रहा है, यानी कि टोटल मैंने 15 लेक्चर दिए। देखो मैंने कितना एफर्ट किया, सारा क्वेश्चन बताया, सारा कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो रिलीज करने वाला हूं। तो जैसे ये चैप्टर खत्म हो गया वैसे अब हम लोग एक क्लास के बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल होगा। बीच में मैं आपको क्या कराऊंगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसका रिवाइज करा दूंगा और इस पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसका भी एक वीडियो सीरीज निकाल के आपको दूंगा, ठीक है। चलो तो कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट्स करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।